दोस्तों, स्टार प्लस का द मोस्ट पॉपुलर शो के आज के आने वाले अगले एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो कि शो की पूरी कहानी को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आखिरकार आने वाले अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है जहां पर खाने के टेबल पे सब लोग खाने खा रहे होते हैं। इस तरीके से आस्था कुछ ऐसा कर देती है कि गुस्सा आ जाता है श्लोक को। साथ ही साथ में यहाँ पे अंजलि को आस्था को यहाँ पे फटकार लगाते हुए नजर आती है अंजलि। तो दूसरी ओर आप लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आस्था खाने के टेबल में बैठी हुई होती है जहाँ पर श्लोक खाना खा रहा होता है। तो यहाँ पे अंजलि कहती है कि जो पति का बचा हुआ खाना होता है उसे तुम्हें पूरा खत्म करना होगा। जिसे सुन के आस्था कहती है कि मैं ये खाना नहीं खा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखी रह लूंगी पूरा दिन, लेकिन मैं झूठा खाना नहीं खाऊंगी। वहीं भूखी बैठे बैठे आस्था की आंखों से निकलते हैं आंसू। अकेले कमरे के पास बाहर बैठ के आस्था रो रही होती है। तो वहाँ श्लोक के पिताजी आ जाते हैं और आस्था से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हें किसकी याद आ रही है, माता पिता की याद आ रही है क्या? अगर तुम्हें तुम्हारे पिताजी की माता की याद आ रही है तो तुम कल घर जाके आ जाना, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, तुम घर जा सकती हो। वहीं यहाँ पे श्लोक को आके श्लोक के पिताजी कहते हैं कि कल बहू को अपनी माँ के घर लेकर जाना, उसे बहुत याद आ रही है उसकी माँ की। तो श्लोक कहता है कि हाँ में हाँ मिलाते हुए निरंजन को कह देते कि हाँ ठीक है, मैं लेकर जाऊंगा उसे अपने माँ उसके माँ के घर। तभी यहाँ पे आ जाती है अंजलि और उन दोनों की बातें सुन लेती है। अंजलि कहती है कि ज़रूरी है क्या आस्था को जाना घर? अगर मैं तुम दोनों के बीच में माफ़ी मांगती हूँ बातें टोकने की, लेकिन उसे नहीं जाना चाहिए। वहीं यहाँ पे सुबह सुबह धूप दे रही होती है घर में पूरा अंजलि। तो वहाँ आस्था आती है। आस्था को देख के अंजलि कहती है कि तुम्हारा बहुत हो गया, अगली बार से नाटक यहाँ पर नहीं चलेगा, बार बार तुम्हारी माँ के यहाँ जाना शोभा नहीं देता। एक बार शादी करके यहाँ पे आ गई, तुम अपनी माँ के घर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वहीं आस्था कहती है कि अगले बार मैं नहीं जाऊंगी, पर मुझे जाने दो, मेरी माँ की याद बहुत आ रही है मुझे। श्लोक ले जाता है आस्था को उसके माँ के घर उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए, जहाँ पर आस्था कार से उतर के आती है। श्लोक का असलियत जानने के बाद आस्था तो पूरी तरह से टूटी चुकी है। जहाँ पर श्लोक आस्था को लेकर जाता है और पीछे से ताने मारने लग जाता है, आस्था चुपचाप जा रही होती है। श्लोक कहता है कि इस बार तो बाबा के कहने से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला के लेकर, अगले बार तुम्हारा ये चाल नहीं चलेगी मेरे ऊपर। और यहाँ पे तो भी तुम्हारा नाटक है ना, वो बंद कर दो, ऐसे रहो कि तुम खुश हो मेरे साथ में। देखने वालों को लगना चाहिए बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है ससुराल में। वहीं दूसरी ओर आस्था वापस आ जाती है घर। तो वहीं उसकी सासू बाई फटकार लगाते हुए नजर आती है। आस्था को कहती है कि तुम्हें पश्चाताप करना होगा, तुम तुम्हारी माँ के यहाँ जाके आई हो तो तुम पूरा दिन वो उपवास रखोगी कल। तो आस्था यहाँ पे हाँ में हाँ मिलाते हुए यहाँ पे अपने सासू बाई को कहती है कि आप जैसे कहोगे वैसे ही करूँगी, अगले बार से मैं नहीं जाऊँगी, आपको उदास नहीं करूँगी। वहीं इंस्पेक्टर आ जाते हैं कालिंदी के घर, जहाँ पर वो उसके पति को अरेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं। तो कालिंदी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, सोचती है कि आखिरकार आपको कौन भेजा है और आप मेरे पति को अरेस्ट करने क्यों आए हो? मेरे पति की तो कोई गलती ही नहीं, फिर भी आप मेरे पति को अरेस्ट करना चाहते हो, आखिरकार ये सब कुछ कर क्यों रहा है? तभी कालिंदी और यहाँ पे श्लोक के पिताजी दोनों एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं। सोचते हैं कि मुझे कौन जेल भिजवाना चाहता है और मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। वहीं आशा अपने पिताजी से फ़ोन में बातें कर रही होती है, सोच रही होती है कि क्या करें या ना करें, क्योंकि ज़िंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वो पिताजी से कहते हुए नज़र आती है कि आप अपना ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हार मत मानना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हो सके तो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूँगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।